फुटबॉल लगा दिया अंदर। दर्शक नमस्कार। खेल समय के एक और अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज खेल समय महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आज हम MPCA यानी मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे महत्वाकांक्षी आयोजनों में से एक मध्य प्रदेश लीग की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग सिंधिया कप 2026 नया संस्करण कुछ ही दिन में प्रारंभ होने जा रहा है। तीसरा संस्करण है और इन 3 संस्करणों के पहुंचते पहुंचते इस लीग ने अद्भुत सफलता अर्जित की है। हमारे क्रिकेटर्स ने जो करके दिखाया है उससे आप सभी परिचित हैं। जो क्रिकेट की दुनिया से जुड़े हैं वो जानते हैं हमारे क्रिकेटर्स क्या कर रहे हैं प्रदेश के एटलीस्ट। आज उन्हीं पर बात होगी, वो आगे और क्या कर सकते हैं। ये लीग अपने आप में कितनी महत्वपूर्ण है, कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है मध्य प्रदेश के क्रिकेटर्स के लिए, और इससे संभावनाएं कितनी बढ़ गई हैं। बढ़ गई हैं शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि तब संभावनाएं थी, अब बढ़ गई हैं। कैसे बढ़ेंगी, क्या होने जा रहा है और कितना रोमांचक क्रिकेट आप सब देखेंगे MP लीग के जरिए, ये बताने के लिए, जताने के लिए, सच में ये दर्शाने के लिए हमारे साथ 3 व्यक्तित्व मौजूद हैं। ऐसे व्यक्तित्व जो भोपाल की टीम से जुड़े हुए हैं, भोपाल लेपर्ड से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले परिचय करा लेता हूं। मेरे ठीक बाजू में मौजूद हैं अभिषेक मोहन गुप्ता जी। आप प्रो चांसलर हैं एक निजी विश्वविद्यालय के, पूर्व क्रिकेटर हैं और सबसे बड़ी बात ओनर हैं आप भोपाल लेपर्ड्स के, यानी लीग की एक महत्वपूर्ण टीम के। आपका बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक जी। अभिषेक जी के बगल में 2 व्यक्ति तो और बैठे हैं, मैं तत्काल उनका परिचय कराता हूं। सबसे पहले कमल त्रिपाठी, युवा चेहरा, वो नाम जिन्होंने अभी हाल ही में KKR को रिप्रेजेंट किया है। जी हाँ, कोलकाता नाइट राइडर्स में नेट बॉलर्स के तौर पर आप रहे। बरसों से मध्य प्रदेश को अलग अलग लेवल पर सेवाएं दे रहे हैं। अंडर 19, अंडर 23 और फाइनली रणजी टीम के सदस्य हैं। और उसके बाद ब्रजेश तोमर ओमी, एक ऐसा नाम जिन्होंने मध्य प्रदेश की क्रिकेट को तमाम ऊंचाइयां दी। मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम के आप कैप्टन रहे, अभी आप हेड कोच हैं। आप दरअसल डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट हैं भोपाल लेपर्ड्स के, और कमल वाइस कैप्टन भी हैं। यानी ये सारे व्यक्तित्व जो हैं इस लीग में भोपाल लेपर्ड्स को रिप्रेजेंट करेंगे और साथ में उम्मीदें बढ़ाएंगे भोपाल के चाहने वालों की। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यही जान लेते हैं ये लीग कितनी महत्वपूर्ण है, और इस प्रश्न का सबसे बढ़िया तरीके से कोई जवाब दे सकते हैं वो अभिषेक मोहन गुप्ता जी। अभिषेक जी, कितनी महत्वपूर्ण ये लीग है हमारे दर्शकों को बताएं। ये लीग बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है मध्य प्रदेश के प्लेयर्स के लिए, क्योंकि ये लीग टेलीकास्ट होती है नेशनल टेलीविज़न पे और BCCI से अप्रूव्ड है, तो ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन जाता है। हर साल अबाउट 500 प्लेयर रजिस्टर करे जाते हैं जी। और उसमें से 10 टीम में अबाउट 200 प्लेयर को सिलेक्शन किया जाता है। अब ये 200 प्लेयर के लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी बन जाती है, क्योंकि जो भी परफॉर्मेंस वो कर रहे हैं वो सीधे नेशनल टेलीविज़न पे दिखती है। जी जी। उससे बड़ी चीज़ ये है जो ये लीग कर पाई है कि सारे बड़े IPL टीमों के स्काउट्स जो होते हैं वो इस टूर्नामेंट में रहते हैं। जी जी। तो इस कारण बहुत ज़्यादा लोगों को यहाँ से पिक किया जाता है IPL के लिए, और आज हमें मालूम है IPL की महत्वपूर्ण कितनी है, कि वहाँ से आगे नेशनल टीम में जाने का एक फास्ट ट्रैक तरीका बन गया है। अगर मैं अपनी टीम की बात करूँ भोपाल लेपर्ड्स, तो पिछले 2 साल में 4 IPL प्लेयर्स हमारे पास से ही आए हैं। जी जी। और मुझे लगता है कि ये लीग के अच्छे प्लेटफॉर्म कारण ही ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि प्लेयर्स जो रणजी ट्रॉफी खेल रहे थे या एज क्रिकेट खेल रहे थे वो सीधे अब IPL में फास्ट ट्रैक को चले गए हैं, और आज हम IPL देखते हैं और वहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस देखते हैं तो बहुत गर्व महसूस करते हैं कि हम हमारे साथ ये किसी तरीके जुड़े हुए हैं। और आई थिंक ये लीग ने बहुत चेंज करा है मध्य प्रदेश क्रिकेट को, और ये आगे बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल सीरीज़ जैसी मानी जाएगी। 3 जून तारीख नोट कीजिएगा। यहाँ से प्रारंभ हो रहा है मध्य प्रदेश क्रिकेट लीग का। ये तो मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग कहलाता है ये नाम, और सिंधिया कप कहने की आवश्यकता नहीं है कि इनके सम्मान में ये प्रतियोगिता आयोजित होती है। और सच्चाई ये है कि उस सम्मान को और ज़्यादा बढ़ाया है क्रिकेटर्स ने। हमारे साथ मौजूद हैं कमल त्रिपाठी, एक ऐसा नाम जो कुछ दिन पहले ही IPL से लौटे हैं, पर्टिकुलर इस प्रतियोगिता के लिए। कमल, क्या कहोगे इस लीग के बारे में? एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी जान लेते हैं, फिर आपका अनुभव, और भोपाल क्या कर रहा है इसके बारे में जानेंगे। इस लीग के बारे में आपका क्या कहना? ये जो MPL सिंधिया कप सीज़न 3 हो रहा है इस साल, ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है यंग क्रिकेटर्स के लिए कि अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर सकते हो आप बड़े टेलीविज़न में। और जैसे कि सर ने बोला, अभिषेक सर ने, कि ऑलरेडी हम लोग 2 सीज़न अच्छा करके आ रहे थे, और हमारे जो प्लेयर्स थे हमारी टीम के 3 से 4 प्लेयर्स IPL ऑलरेडी खेल रहे थे, और ऐसे और भी फ्रेंचाइजीज़ के जो क्रिकेटर्स हैं सब कहीं ना कहीं से IPL खेल रहे हैं।
तो एक बहुत बड़ा लीग है और बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप अपने आप को बिल्ड कर सकते हो और बड़े टेलीविज़न में देख के आप अपने आप को आईपीएल में प्रेजेंट कर सकते हो। तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है आईपीएल एमपीएल। दो चीज़ें महत्वपूर्ण रहा करते हैं दर्शकों, एक तो प्रतियोगिता हो, इवेंट हो, उसका सीधा प्रसारण हो, लोगों तक पहुँचे। कुछ बरसों पहले तक ये सपना हुआ करता था किसी भी खिलाड़ी का, किसी भी खेल का, कि आप दर्शकों तक अपनी पहुँच बनाएं। आज ज़रिए बढ़ गए हैं, आप चैनल्स बढ़ गए हैं, आजकल तो यूट्यूब चैनल पे भी तमाम सारा प्रसारण होता है। हमारे साथ एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो शुरुआत से भोपाल लेपर्ड्स से जुड़े रहे, हेड कोच रहे, फिलहाल डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट हैं भोपाल लेपर्ड्स के। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पूर्व रणजी कैप्टन मध्य प्रदेश टीम ब्रजेश तोमर की। ब्रजेश तोमर, आपको प्यार से सब लोग ओमी बुलाते हैं और ओमी दादा नाम से आप जाने जाते हैं। आपकी टीम सबसे सक्सेसफुल टीम कहलाएगी, क्योंकि पहले साल आप फाइनल खेले, रनर्स अप रहे, दूसरे साल आप चैंपियन रहे, यानी डिफेंडिंग चैंपियन है, वर्तमान चैंपियन आप ही हैं। ये लीग हमारे खिलाड़ियों के लिए कितनी बड़ी साबित हुई है? बहुत ज़्यादा अच्छी साबित हुई है हमारे प्लेयर के लिए, तो स्पेशली जैसे भोपाल लेपर्ड में अभी आपने बोला कि 2 साल मेरे ख्याल से सबसे सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी है हमारी जी। कि फर्स्ट ईयर हम फाइनल खेले, सेकंड ईयर हम चैंपियन हुए। तो निश्चित तौर पे ये खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और यहाँ से प्लेयर आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है उस लेवल पे खेलने की, और उससे यहाँ का एमपी क्रिकेट भी बहुत इम्प्रूव हुआ है। जो अभी तक बच्चे डिवीज़न खेलने के लिए सोचते थे, अब वो ज़्यादा एमपीएल की तरफ ज़्यादा आकर्षण हो रहा है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ से निकलने का एक बहुत आसान रास्ता है कि हम यहाँ अच्छा करें, टीम जिताएं, तो हम आईपीएल खेल सकते हैं, रणजी ट्रॉफी खेल सकते हैं। और इसमें से भी बहुत सारे केवल आईपीएल ही नहीं खेले, रणजी ट्रॉफी में भी बहुत सारे लोग सिलेक्शन हुआ है डायरेक्ट एमपीएल से। बिल्कुल सही बात है। दरअसल अब नज़रिया बदल गया है, नज़रें बदली हैं, प्लेटफॉर्म बदले हैं। फ्रेंचाइजी क्रिकेट जहां शामिल होता है दर्शकों, वहां बहुत सारी संभावनाओं के साथ साथ बहुत सारी सुविधाएं बढ़ जाया करती हैं। मेरी बात से मेरे तीनों गेस्ट सहमत होंगे। अभिषेक जी, फ्रेंचाइजी क्रिकेट खिलाड़ियों को सुविधा, संसाधन, पैसा, शोहरत सब कुछ मिला करता है। ये मंच अपने आप में खिलाड़ी को सब कुछ दिया करता है, लेकिन फिर भी क्रिकेट सबसे महत्वपूर्ण है। आज क्रिकेट की दुनिया की तरफ नज़र दौड़ाएं तो बगैर अच्छे क्रिकेट के फ्रेंचाइजी क्रिकेट बहुत आगे बढ़ नहीं सकता। भोपाल जिस तरीके से खेला है अभी तक, कितना सेटिस्फेक्शन है भोपाल के प्रदर्शन को लेकर? 2 साल लगातार फाइनल खेलना भोपाल लेपर्ड्स का, क्या सोचते हैं, क्या बताएंगे अपनी टीम के प्रदर्शन के बारे में, कितना सेटिस्फेक्शन? आई थिंक एज अ फ्रेंचाइजी ओनर तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। मेरे साथ एक एडवांटेज ये भी है क्योंकि मैं खुद क्रिकेट खेला हूँ, तो मैं समझता हूँ कि प्रोसेस कैसा रहता है। और एज अ ओनर मेरा काम काफ़ी बैकग्राउंड पे रहता है कि सिर्फ सुविधाएं और जो भी मुश्किलें हैं वो उनको मैं सॉल्यूशन दे सकूं। बाकी डे 1 से एज अ फ्रेंचाइजी हमने ये डिसीजन लिया था कि जो भी क्रिकेट रिलेटेड डिसीजन होंगे वो कोचेस और कैप्टन और प्लेयर्स के बीच में ही रहेंगे। उसमें एज अ ओनर बहुत ज़्यादा मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। बट क्योंकि टीम अक्सर सक्सेसफुल रही है, लोग अब पहचानने लगे हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। जैसे आपने बताया कि 2 सीज़न में हम अच्छा परफॉर्मेंस करी है और अब डिफेंडिंग चैम्पियन है, तो इस साल सभी की नज़र हम पे है। और ये मुझे जब हम इस साल ऑक्शन हुआ था तब हमें दिख रहा था कि सारे टीम्स भोपाल लेपर्ड के प्लेयर्स के पीछे ही ऑक्शन कर रही थी, बिकॉज उनको कहीं ना कहीं मालूम था कि ये लोग परफॉर्मेंस करे हुए हैं, इनको समझ आता है। यानी विनिंग टीम का एक अलग ऑरा होता है जी। और इसी कारण आई थिंक मुझे लगता है कि भोपाल लेपर्ड एक सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी रही है। और हम लोग ने हमेशा प्रोसेस पे बहुत फोकस किया है। और जितने भी हमारे कोचेज़ हैं, बैक स्टाफ है, मैं उन्हीं का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत मेहनत करी, टैलेंट को आइडेंटिफाई किया, सिर्फ नामों पे नहीं गए जी। और अलग अलग टूर्नामेंट जाके देखे और अच्छे टैलेंट को ढूंढा, और उसी कारण हम आज अच्छी एक टीम है। बिल्कुल सही बात है। और दरअसल टीम को बनाना अपने आप में एक बड़ी मेहनत का काम हुआ करता है। मैं ओमी से वो प्रश्न पूछूंगा, लेकिन इससे पहले कमल आपसे पूछ लेता हूँ। अरशद अभी नहीं है, खुशकिस्मती है, अच्छी बात है मध्य प्रदेश के लिए। इंडिया ए में उनका सिलेक्शन हुआ, श्रीलंका गए हैं वो, लेकिन अब कप्तानी अनिकेत करेंगे। कितना दबाव बढ़ेगा? एक बड़ा प्लेयर जिसने पिछले वर्ष चैंपियन बनाया था टीम को बतौर कप्तान, कितना अंतर आएगा खिलाड़ियों में? आपके खेल के ऊपर कितना दबाव रहेगा? एटलीस्ट आप वाइस कप्तान हैं, क्या लगता है?
बिल्कुल अरशद खान हमारा एक बैकबोन था और हम सब खुश हैं, हमारी पूरी फ्रेंचाइजी में बात भी हुई थी, हम सब बहुत खुश हैं कि अरशद खान एक बड़े लेवल पे पहुंचा और रेगुलरली उससे बात, अरशद भाई से रेगुलर बात हो रही है हम लोग की, इंक्लूडिंग दादा की, हम लोग की, अनिकेत की, हम लोग की एक अच्छी बॉन्डिंग है और वो हमें अभी भी पूरा एक्टिव है, एडवाइस दे रहा है चीज़ों को लेके। और थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ेगा क्योंकि बड़ा प्लेयर था, बट हम चाहेंगे कि हम उससे ओवरकम करके जो हमारे पास स्ट्रेंथ है हम उस पर फोकस करें। और हमारे पास अनिकेत जैसा कैप्टन है और अनिकेत जैसा हमारे पास अगर बैटर हमारे पास है तो हमें नहीं लगता कि हमें किसी चीज़ का प्रेशर लेने की ज़रूरत है। और हम ये चाहेंगे कि हमारे पास जो रिसोर्सेज अभी अवेलेबल है हम उससे हम अपनी टीम को कैसे ऊपर ला सकते हैं। और मुझे ये फील होता है कि हमारे जो 2 साल का परफॉर्मेंस है हमारे भोपाल लेपर्ड्स का, तो उससे ऑलरेडी सामने वाली फ्रेंचाइजीज थोड़ा सा प्रेशर में रहती हैं और हमारे जो फेसेस हैं हमारी टीम के तो अच्छी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं ग्राउंड में। तो ऑफकोर्स हम लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे और हम चाहेंगे कि इस साल भी हम कप अपने घर लेके आएं। ओमी, यहाँ से 2 प्रश्न बनते हैं आपसे। एक तो अरशद का ना होना, टीम के कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा अंतर तो आएगा ही, कैप्टन का ना होना एक बड़ी चीज़ हुआ करती है। और दूसरा, अब क्रिकेट का स्वरूप बदल गया है। कल तक 7 टीमें थी, आज 10 टीमें हैं, आपको 9 मैच खेलने हैं, ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा तैयारी, ज़्यादा दबाव, कैसे हैंडल करेंगे? टीम कॉम्बिनेशन किस तरीके का रहेगा? थोड़ा सा विस्तार से बताएं हमारे दर्शकों को। पहले तो जैसे आपने अरशद का पूछा तो निश्चित तौर पे हमें उनकी कमी बिल्कुल खलेगी, मगर हम उस चीज़ को छोड़ के हम उस चीज़ को आगे बढ़ेंगे। जैसा कमल ने भी बोला कि जो बाकी हमारी स्ट्रेंथ है हम उसके साथ लेके आगे बढ़ेंगे और हमें पूरी उम्मीद भी है कि वो सेमीफाइनल फाइनल में हमारे साथ जुड़ेंगे वापस। ये बहुत अच्छी बात होगी, फिर मिलके सब साथ में चैंपियन होंगे। रही बात दूसरी जो आपने पूछा, दबाव, एक्चुअली हमें ऐसा कोई दबाव महसूस नहीं होता। हम टीम का सबसे बड़ी जो हमारी ताकत है 2 साल में वो हमारी टीम की यूनिटी है और उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे ऑनर का भी है। जैसा उनने बोला, केवल बोला ही नहीं है, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि उनने आज तक कभी टीम बनाने में कभी उनका कोई इंटरफेयर नहीं रहा, कभी कुछ नहीं बोला, फ्री हैंड दिया। हम भी अपना काम खुल के कर पाए, प्लेयर भी अपना काम खुल के कर पाए। हाँ, ये था कि जो समस्या में आई उसको बहुत जल्दी उनने दूर किया। तो हमारी जो टीम है, चाहे वो आप स्टाफ की कह लें, ऑनर की कह लें, तो वो बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, उसे टीम बनाने में बहुत ज़्यादा मदद हुई। और मैं हमेशा तो एक बात बोलता आया हूँ, आज भी नहीं, जब एकेडमी में था तब भी बोलते आ रहा था कि कोच को हमेशा प्लेयर बनाते हैं, प्लेयर कभी कोच को नहीं बनाता। तो जिस तरह से हमारी टीम खेली और उनने हमें 1 साल रनर अप और 1 साल चैंपियन बनाया, तो इन प्लेयरों ने हमें बनाया है। बेसिकली आज हमारा जो इतना नाम हो रहा है तो इन लोगों ने चैंपियन बनाया है, इनकी मेहनत है। मगर टीम सबसे बड़ी जो हमारी क्वालिटी है वो एक फैमिली की तरह खेलती है। जो हम 2 महीना साथ रहते हैं तो ऐसा लगता है जैसे घर के सब लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। तो ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। ताकत है और सच्चाई यही है कि टीम कॉम्बिनेशन या टीम के प्लेयर्स या टीम का सपोर्ट स्टाफ, ऑनर, ये सब मिलकर एक बड़ा काम किया करते हैं। खिलाड़ी कौन कौन रहेंगे, किसका प्रदर्शन महत्वपूर्ण रहेगा, की प्लेयर कौन रहेगा, इस पर बात करेंगे। लेकिन समय एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्दी लौटते हैं, कहीं जाइएगा नहीं। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आज के खेल समय में। आज खेल समय में बात हो रही है मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग सिंधिया कप 2026 की। आने वाली 3 जून से ये प्रतियोगिता, ये लीग प्रारंभ होने जा रही है। 3रा संस्करण है और चंद दिन बाकी हैं। बड़े व्यक्तित्व मेरे साथ हैं जो लीग को बारीकी से देख रहे हैं, लीग से बारीकी से जुड़े हैं, बल्कि विजेता के तौर पर जुड़े हैं। भोपाल लेपर्ड्स के साथ ही हमारे साथ हैं, ऑनर हैं अभिषेक मोहन गुप्ता, वाइस कैप्टन है कमल त्रिपाठी और टीम के हेड कोच डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट भोपाल लेपर्ड्स ब्रजेश तोमर, ओमी हमारे साथ में है। ब्रेक पर जाने से पहले आपसे बात कर रहे थे कि भोपाल में टीम कॉम्बिनेशन भोपाल की टीम का क्या रहेगा, कौन की प्लेयर्स रहेंगे, किस तरीके से। टीम के कैप्टन अरशद खान, उनके बारे में भी जिक्र हुआ था कि वो फिलहाल नहीं है टीम के साथ, वो इंडिया ए के लिए खेल रहे हैं, श्रीलंका गए हैं खेलने के लिए। और इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना, देश को रिप्रेजेंट करना, इससे बड़ा सौभाग्य हो नहीं सकता। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पसोपेश की स्थिति रहेगी। लेकिन अनिकेत वर्मा उतना ही कद रखते हैं, उसी तरीके से खेलें, आप सभी जानते हैं। चलिए आपसे पूछ लेते हैं, आप स्वरूप थोड़ा सा बदला है, 10 टीमें आ गई हैं, थोड़ा सा लंबा रहेगा ये ट्रिप। लेकिन अच्छी बात यह है कि जैसा ओमी ने बताया कि शायद सेमीफाइनल फाइनल यानी 24-26 जून को अरशद भी हमारे साथ हो सकते हैं।
तो कितना अंतर आएगा इस बड़े टूर्नामेंट को लेकर, और कितनी तैयारी आपके दिमाग में है, आपके खिलाड़ियों की है? मगर टीमें नई बढ़ने से ये समझ आता है कि लीग बढ़ रही है। जी। आज हम आई थिंक इंडिया की सबसे बड़ी स्टेट लीग है, 10 टीम वाली लीग है। तो 10 टीम होने से ज़्यादा प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लेकिन उसके साथ साथ लीग बड़ी भी हो गई है। तो पहले हम 13-14 दिन की लीग खेलते थे, अब हम 26 दिन 27 दिन की लीग खेल रहे हैं। इम्पॉर्टेंट रहेगा टीम कॉम्बिनेशन करना। 9 मैच हैं, ज़्यादा मैचेस हैं, गर्मी ज़्यादा है, बारिश के भी आसार रहते हैं। तो हमें हमेशा अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा। अलग अलग सिचुएशन आएंगी, कभी छोटे मैच होंगे, कभी बड़े मैच होंगे, और टीम को रिकवरी का टाइम अच्छा देना पड़ेगा। इस कारण हमने बैक सपोर्ट स्टाफ में काफ़ी लोग वैसे रखे हैं जो इन सब चीज़ों में मदद करेंगे। टूर्नामेंट लंबा है, कंसंट्रेशन बनाए रखना पड़ेगा। कोई भी मैच हम लूज़ नहीं कर सकते हैं। जी। मेरा समझना है कि 9 में से कम 7 मैच तो हमें जीतने ही पड़ेंगे सिक्योर करने के लिए टॉप पोजीशन को, और हम उसी तरफ जाएंगे। हम एक अच्छे ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलते हैं, और जो भी मैंने देखा है अपनी टीम का कॉम्बिनेशन और ट्रेनिंग के समय, मुझे लगता है कि इस बार हम ज़्यादा और तैयार हैं, ज़्यादा एग्रेसिव हैं, एंड एक यंगर टीम के साथ हम उतरेंगे। और आई थिंक कोशिश करेंगे कि जो हमने लास्ट ईयर दोहराया चैम्पियनशिप जीतने का, वो इस साल भी हम करें और कप भोपाल लेके आएँ। कमल से बात कर लेते हैं। कमल, चूँकि आप केकेआर के साथ जुड़े रहे, वहाँ की क्रिकेट आपने देखी। एक तरफ आईपीएल है, एक तरफ एमपीएल है, दोनों में थोड़ा तो अंतर होगा ही, इससे तो आप इनकार कर नहीं सकते। लेकिन हमारी तैयारी आपको कैसी लगती है? लगातार तीसरे साल एक बड़ी जवाबदारी के साथ हम पहुंच रहे हैं, हमारे ऊपर दबाव भी होगा, हमारे साथ उम्मीदें भी जुड़ी होंगी। अपनी टीम को कैसे देखते हैं? उन प्लेयर्स के नाम बताएं, क्या कॉम्बिनेशन आपका रहेगा? चूँकि आप बॉलिंग साइड से टीम को लीड करना चाहेंगे या करेंगे, तो कैसा कॉम्बिनेशन रहना है? कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है हमारी टीम का। जैसे कि पहले तो मैं स्टार्ट करूंगा हमारी फ्रेंचाइजी से, कि हमारी फ्रेंचाइजी ने हम लोग को बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर दिया। प्रैक्टिस की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी दी है। हमारा जो शूज़बेरी का ग्राउंड है उसमें फ्लड लाइट लगी हुई हैं। जो टीम चाहती है कि नाइट मैचेस खेले, प्रिपरेशन करे, तो प्रिपरेशन से ही जीत का समझ में आता है कि अपना प्रिपरेशन कैसे हुआ तो रिज़ल्ट कैसे आएगा। तो प्रिपरेशन हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, टिल आज तक हमारा प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा है। और हम चाहेंगे कि जो हमारा प्लानिंग है, जो हमारा प्रोसेस है, हम उस पर स्टक रहें और उस चीज़ को हम कैरी फॉरवर्ड करें पूरे टूर्नामेंट में। बड़ा टूर्नामेंट है तो अप एंड डाउन टूर्नामेंट्स में आते रहेंगे, बट हम चाहेंगे कि हमारे प्लेयर्स एक माइंडसेट में रहे जिसमें हम हमें सिर्फ जीत के लिए हम सोचें। और बात रही हमारी टीम की, जो आपने पूछा अभी कि क्या कॉम्बिनेशन रहेगा बॉलिंग का, वैसा तो हमारा बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। हमारे पास अभी स्क्वाड में हमारे 4 फास्ट बॉलर्स हैं, एक लेग स्पिनर है, 2 ऑफ स्पिनर हैं और 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। तो हमारे पास क्वालिटी ऑफ बॉलर्स बहुत सारे हैं। हमारे पास बहुत सारे वेरिएशंस बॉलिंग में हैं, और फिर वो कोचेस और जो कैप्टन वाइस कैप्टन डिसाइड करेंगे, उसके हिसाब से हम खेलेंगे। और हमारे अभी प्रैक्टिस मैचेस भी लगातार चल रहे हैं, जिससे हम उससे समझ रहे हैं कि कौन कैसे फॉर्म में है, कैसे फॉर्म में नहीं है। तो बहुत अच्छा प्रोसेस चल रहा है, बहुत अच्छा हम लोग का प्रिपरेशन चल रहा है। इस चीज़ को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। कई चीज़ें सामने आती हैं उमें, चूँकि आप तो टीम को बड़े बारीकी से देख रहे हैं। एक तरफ समय वो है, क्योंकि वो विंडो नहीं मिलती है एमपी लीग कराने के लिए। आईपीएल के बाद हमें आना होता है, बारिश का मौसम आता है। पिछले वर्ष दर्शक भी इस चीज़ को जानते हैं, हमारे 4 मैच रद्द हुए थे, लेकिन लकीली हम टॉप 4 में पहुंचे और सेमीफाइनल जीता, फिर फाइनल जीता। ये चैलेंज अलग है। अब ग्राउंड चेंज हो गया है, होलकर स्टेडियम एक ऐसा ग्राउंड जो बैटिंग फ्रेंडली है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बॉलर्स के लिए रहता नहीं है, छोटा ग्राउंड है। ग्राउंड चेंज हो गया, आप विजेता के तौर पर सामने आ गए। इंदौर का होलकर स्टेडियम कैसे देखते हैं? अब आपको बैटिंग पे ज़्यादा फोकस करना है, गेंदबाजों के ज़रिए कुछ विशेष करना चाहेंगे, क्या दिमाग में चलता है होलकर को लेकर? आपने तो बहुत क्रिकेट खेला है। वैसे सबसे पहले तो ये बताऊं कि हमें बारिश की तो आदत है भोपाल लेपर्ड क्योंकि 2 साल में हमारे, अगर आप एक टीम फ्रेंचाइजी देखेंगे तो भोपाल लेपर्ड के मैच बारिश में सबसे ज़्यादा धुले हैं। जी जी। मगर ऊपर वाले ने हमारे दूसरा साथ दिया कि हमेशा हमें लीग स्टेज के बाद नॉकआउट में हमें पहुँचाया। और
अभी आपने जैसा बोला तो वो शायद बारिश तो हमारे नसीब में अभी भी रहेगी जैसा लगता है, मगर उसके लिए हम रेडी हैं। और लास्ट ईयर भी जो सबसे बड़ी हमारी स्ट्रेंथ थी कि हमारे 4 मैच नहीं हुए, मगर हमारी जो टीम बॉन्डिंग थी वो मैच नहीं खेल रही थी। उसके बाद भी टीम कॉम्बिनेशन इतना अच्छा था कि वो ऐसा कभी भी हताश नहीं हुआ हमारे प्लेयर कि यार मैच नहीं हो रहे, अपने ही धुल रहे हैं। हम जाते थे, जैसे मौसम अच्छा रहता था बस जाती थी, बारिश शुरू हो जाती थी। तो उस चीज़ से भी हमने लड़ाई करी और उस चीज़ से भी हम बाहर आए। तो ये भी एक हमारी टीम की स्ट्रेंथ थी। और जैसा आपने भी इंदौर का बोला, तो इंदौर ग्राउंड ग्वालियर से छोटा भी है, और मगर वो एक्चुअली सब टीमों के लिए है, केवल हमारी लिए नहीं। तो उसमें हमारी डेफिनेटली बैटिंग तो रहेगी स्ट्रेंथ, और मगर हम बॉलिंग पे फोकस करेंगे ताकि हम सामने वाली टीम को कम से कम स्कोर पे रोक सकें। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल सकते अपने बॉलरों पे कि 100 रन पे आउट करना है, ना वो ऐसा ग्राउंड है ना विकेट है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम जो प्लानिंग बनाएं उसको अंदर एग्जीक्यूट कर सकें। और जैसा कमल ने बताया अभी प्लेयरों के बारे में, तो भोपाल लेपर्ड की 2 साल से सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ थी वो लास्ट के ऑलराउंडर्स थे। तो वो अभी भी हैं। एक अरशद थोड़ा सा कम हुआ है कुछ मैचों के लिए हमारे लिए, तो मगर उसके साथ 2 प्लेयर और भी अच्छे आए हैं जो ऑलराउंडर बहुत अच्छे लेफ्ट हैंड स्पिनर के साथ। तो हमारी जो स्ट्रेंथ है हम चाहेंगे कि हम उस पर पूरा फोकस करें और उस पर आगे बढ़ें। चलिए, ऐसे नाम हैं जिनके बारे में जिक्र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अनिकेत अपने आप में एक ऐसा नाम है दर्शकों जिनको आपने खेलते हुए देखा है, क्या क्लीन हिटिंग करते हैं, देखकर गर्व होता है कि हमारे प्रदेश से निकलने वाला एक खिलाड़ी एटलीस्ट भोपाल में उन्होंने अपना समूचा क्रिकेट खेला है, अद्भुत दिखते हैं। और भी कई नाम है, अरशद अब तो वो टीम से सेमीफाइनल में जुड़ेंगे जैसे कि उम्मीद है। बाकी नाम भी, अभी कुणाल के बारे में ऑफ द माइक बात चल रही थी, ये एक नए प्लेयर के तौर पर है जिन्होंने डिवीज़न क्रिकेट नहीं खेला है लेकिन टीम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभिषेक जी, आपके ज़रिए जान लेते हैं ऐसे कौन से प्लेयर हैं जिन पर निगाहें रखनी होंगी हमारे दर्शकों को भी, और आपकी भी उनसे उम्मीदें कहीं ज़्यादा होंगी? आई थिंक प्लेयर तो सभी इंपॉर्टेंट हैं, बट जैसा आपने कुणाल का नाम लिया, जी मध्य प्रदेश लीग में एक डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जाता है जिसमें हर टीम को 2 प्लेयर लेने पड़ते हैं जिन्हें कभी भी डिवीज़न रिप्रेजेंट नहीं किया हो, मतलब एमपीसी में रजिस्टर्ड नहीं हो बेसिकली। तो हमने भी इस बार 2 प्लेयर आइडेंटिफाई करे हैं, कुणाल राय और मनीष। और देखने की ये बात है कि जब ये सिलेक्शन ट्रायल हुए तो 2 स्लॉट के लिए 800-900 लोग अप्लाई करते हैं। तो ये दिखता है कि कितने लोग चाहते हैं क्रिकेट खेलना या उनको उतना प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। आई थिंक जो हमारा कॉम्बिनेशन रहेगा वो, मतलब जैसे ओमी भैया ने बताया कि ऑलराउंडर्स पे बहुत फोकस है। और हमने ऑक्शन में भी वैसे ही सोच के बिडिंग करी थी, लेकिन आई थिंक इन सब चीज़ का जो अच्छा कॉम्बिनेशन है हमारा या अच्छी टीम स्ट्रेंथ है, उन सब का श्रेय हमारे कोचेस को जाता है जिन लोगों ने पूरे मध्य प्रदेश में जाके आइडेंटिफाई किया कि कौन सा प्लेयर क्या परफॉर्मेंस कर रहा है और वो हमारी ही टीम में कैसे फिट होगा। क्योंकि जैसे हम लास्ट ईयर विनर बने, आई थिंक उसके 1.5-2 महीने बाद से ही हमने शुरू कर दिया था प्लानिंग करना कि अगले साल के लिए कौन प्लेयर होंगे, क्या होगा। बिकॉज लास्ट ईयर ड्राफ्ट हुआ करता था, इस साल बिडिंग थी, तो वो पता चल ही गया था। तो हमने आई थिंक सबने अलग अलग जगह जाके देखा, जो हमें अच्छे प्लेयर लगे उनको अपने एकेडमी में लिया और एक बहुत अच्छे तरीके से उसको एक स्लो एंड मैच्योर तरीके से इस प्रोसेस को पूरा बनाते हुए एक अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम बनाई है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारी टीम अपनी कैपेबिलिटी खेलेगी तो एक बहुत ही चैलेंजिंग टीम होगी इस टूर्नामेंट के लिए। और बट आप सब जानते हैं क्रिकेट ऐसा गेम है, और T20 खासतौर ऐसा गेम है जो उस दिन के हिसाब से चलता है, 2-4 गेंदों में तो हम ये होप करेंगे कि पहले तो सारे मैचेस हो हमारे, और दूसरा हमारे इतने प्लेयर्स में से अगर 2-3 प्लेयर्स भी उस दिन चल गए तो वो मैच बना के ले जाएंगे। तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंट है अपनी टीम के ऊपर। चलिए, बहुत सारी अच्छी बातें हुई हैं। भोपाल लेपर्ड्स क्योंकि भोपाल को रिप्रेजेंट कर रही है, उम्मीद करते हैं उसी तरीके का प्रदर्शन हो। दर्शकों, एक चीज़ और भी है कि महिला क्रिकेट भी उसी तरीके से आयोजित किया जाता है, वो भी 4 से 12 जून के दौरान आयोजित होगा। निश्चित तौर पर उनसे भी उम्मीदें बढ़ेंगी, लेकिन हमारे साथ जो अतिथि आए हैं उन्होंने जो उम्मीदें बनाई हैं, हमारी शुभकामनाएं भी हैं और धन्यवाद भी है, आप तीनों यहाँ आए। जल्दी ही आपको खेलते हुए देखेंगे। उम्मीद करते हैं जिस तरह से आपने सोच रखी है, जिस तरीके से मेहनत की है, उसके रिजल्ट भी वैसे मिले। पहली बार रनर्स अप, दूसरी बार विनर बने,
तीसरी बार और ज़बरदस्त तरीके से। पिछली जीत आपकी बहुत कम मार्जिन से हुई थी, इस बार बड़े मार्जिन के साथ वो बड़ी प्रतिष्ठित ट्रॉफी आप जीते। ऐसी आपको शुभकामनाएं देते हैं। बहुत सारा धन्यवाद आप तीनों का। और दर्शकों, अब आपसे लेते हैं विदा। हमारे मेहमानों ने बहुत अच्छी बातें की हैं। क्रिकेट की दुनिया को और नया रूप मिलने वाला है। 3 जून से प्रारंभ हो रहा है मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग सिंधिया कप 2026। उससे जुड़िएगा, हमारे खिलाड़ियों को तवज्जो दीजिएगा, शुभकामनाएं दीजिएगा, उनके लिए थोड़ा सा समर्थन और बढ़ाइएगा। अभी इजाज़त चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।